गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। जैसे कि सीबीएसई ने आज 25/6/2025 को एक नया नोटिफिकेशन दिया है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 रिगार्डिंग। इसकी बात हम करेंगे। उससे पहले आपके लिए दो पंक्तियाँ। शुरुआत से ही कड़ी मेहनत का दामन थामे चलो, शुरुआत से ही कड़ी मेहनत का दामन थामे चलो, किस्मत खुद व खुद तुम्हारे कदम में होगी। जैसा कि इस लेटर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार और बहुत सारे स्टेक होल्डर से सजेशन लेने के बाद एनसीईआरटी के साथ भी डिस्कशन हुआ। सीबीएसई ने डिसाइड किया कि 2 टायर जो एग्ज़ामिनेशन है उस पर वो काम करेगी। और जैसा पहले से भी खबरों में आ रहा था कि सीबीएसई 2 बोर्ड एग्ज़ाम लेगी क्लास 10th के लिए, और ये 2026 से लागू हो रहा है। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन में है क्या, देखिए। जनरल कंडीशन क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी पहला बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि फरवरी मंथ में होगा उसमें सभी बच्चों को अपीयर होना ज़रूरी है। ऑल द पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई वो पास हो गया है, अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहता है, उसके मार्क्स कम हैं, तो वो किन्हीं 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट भर सकता है, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या लैंग्वेजेस में से। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो उसको दूसरे पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको इसेंशियल रिपीट माना जाएगा और वो अगले साल जाके पेपर देगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यानी पहले की तरह ही है, आप समझ सकते हैं इसको। जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा फरवरी में हो रहा था, तो आपको वो देना ही है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। विंटर बाउंड जो स्कूल्स हैं, सर्दियों वाले जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में वेकेशंस होती हैं, तो वो दूसरे टायर में भी जा सकते हैं। और इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो एक ही बार होगा, यानी पहले एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा वो। मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी बिगिन फ्रॉम द मिड फरवरी एज कंडक्टेड नाउ। सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। Eligibility criteria for appearing in the examination. First examination is the main examination, so fresh student of class 10th. Second chance compartment, essential repeat of the previous year. Improvement examination वाले बच्चे इसमें दे सकते हैं। तो दूसरा एग्जामिनेशन, उसमें कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं? इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, यानी मैंने जैसे कहा कि अगर 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड चांस जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले भी जा सकते हैं इसमें। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे भी इसमें दे सकते हैं। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस आएगा दोनों में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर का पैटर्न एक जैसा ही होगा। एलओसी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भरी जाती है वो मेन एग्जामिनेशन से पहले ही भरी जाएगी, वो कंपलसरी होगी। सेकंड एग्जामिनेशन के लिए सेपरेटली भरी जाएगी अगर कोई चाहेगा तो, लेकिन किसी नए बच्चे का नाम ऐड नहीं होगा सेकंड में। रिजल्ट डिक्लेरेशन जैसे पहले होता आया है, अप्रैल में हो जाएगा फर्स्ट एग्जामिनेशन का। फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है उसका अप्रैल में हो जाएगा, सेकंड वाले का जून में होगा। फिर से मार्कशीट जो है आपकी वो डिजी लॉकर में अवेलेबल होगी। अगर 10th के फर्स्ट वाले से आप सेटिस्फाई हैं तो 11th में आपको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाएगा। किसी बच्चे की फर्स्ट में कम परफॉर्मेंस है और वो दाखिला ले लेता है क्लास 11th में, एडमिशन ले लेता है, इफ़ ही और शी गेट एडमिशन इन क्लास 11th देन हिज एडमिशन विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें इस लेटर में दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ